नमस्कार, मैं मौली साहू स्वागत करती हूं आपका तेज इंडिया टीवी में। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। जिले के शासकीय सिविल अस्पताल आलौट में अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल में इन्वर्टर तो है पर कनेक्शन नहीं। घंटे भर अंधेरे में मरीज परेशान होते नजर आए। शासकीय अस्पताल में अनियमित को लेकर पूर्व में भी भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया ने जिलाधीश को एक शिकायत पत्र लिखा था, जिसके बाद रतलाम जिलाधीश भास्कर लश्कर व आलौट एसडीएम सुनील कुमार जायसवाल, तहसीलदार सोनम भगत के साथ आलौट शासकीय अस्पताल में औचक निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं का जायजा लिया था। शासकीय अस्पताल में निरीक्षण के दौरान जिलाधीश ने कई अव्यवस्थाएं पाई थी, जिस पर जिलाधीश भास्कर लश्कर अनियमितताओं को देखकर नाराज हुए थे। बीएमओ को समय पर उपस्थित नहीं होने पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। वहाँ पे ना तो एलिवेटर्स है, ना टिटनेस का इंजेक्शन है, ना ड्रेसर उपलब्ध है। वहाँ पे अस्पताल की बहुत दयनीय स्थिति है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, जैसे ही मुझे मालूम पड़ा था कि कल हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल में लाइट जाने के कारण वहाँ पर अंधेरा हो गया था और इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं थी। तत्काल मेरी बीएमओ साहब से चर्चा हुई थी और एक इन्वर्टर की वहाँ पर व्यवस्था करके उसको अभी चालू करवा दिया गया है। साथ ही वहाँ पर जो आवश्यक मेडिसिन्स जो डेली यूज़ में जो लगती है, जैसे टिटनेस का इंजेक्शन वगैरह भी नहीं था, तो इस संबंध में भी वहाँ पर अभी उपलब्धता टिटनेस के इंजेक्शन की करवा दी गई थी। इनकी तरफ से सीएमएचओ साहब को भी डिमांड बीएमओ साहब के द्वारा भेजी गई थी मेडिसिन्स की, लेकिन उपलब्धता नहीं होने के कारण वो यहाँ पर नहीं प्राप्त हो सका था। लेकिन इन सभी पॉइंट पर मेरी बीएमओ साहब से भी बात हो चुकी है और सीएमएचओ साहब से भी बात हो चुकी है। एक तो यहाँ पर जो एक आवश्यक स्टाफ होना चाहिए, ड्रेसर की आवश्यकता है यहाँ पर, और तो उनसे संबंधित भी मेरी सीएमएचओ साहब से चर्चा हो गई है, तो वो इन पॉइंट पर नोट करके वो इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार अस्पताल में अव्यवस्था हो रही है। आपने भी कई बार से वहाँ पे जाके दौरा किया है, कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी सख्त निर्देश दिए थे, उसके बावजूद भी व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं हो पा रहा है। नहीं, जब पूर्व कलेक्टर साहब यहाँ पर दौरे पर आए थे तो जिन जिन बिंदुओं पर जो अव्यवस्था यहाँ पर देखी गई थी, उसमें से कुछ बिंदुओं पर बिल्कुल व्यवस्था में सुधार तो है। जैसे कि सभी जो कर्मचारी और स्टाफ है उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह है उसको यहाँ पर मेंटेन करना और उनकी उपस्थिति, सभी की उपस्थिति हस्ताक्षर होना। इसके अतिरिक्त जो पूर्व में पेयजल की व्यवस्था में वाटर कूलर बंद पड़ा हुआ था, वो वाटर कूलर भी चालू हो गया है। साफ़ सफाई की व्यवस्था में थोड़ा सुधार जरूर आया है। सभी को ड्रेस कोड के संबंधित भी निर्देशित कर दिया गया है और मेरे द्वारा भी अब औचक रूप से कंटिन्यू सतत रूप से निरीक्षण करके वहाँ की व्यवस्था सुधारने का प्रयास जारी रहेगा। चूँकि स्टाफ की कमी है, शासन को हम समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। शासन को हम हमेशा ऑन पेपर हम अवगत कराते रहते हैं। दूसरी एक जो कुछ अव्यवस्थाएं हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो अव्यवस्थाएं, जैसे कहीं ड्रेशन नहीं है, तो मैं चूँकि नया रोस्टर बनाया है ड्यूटी का, पहले भी बना चुका था, और अब ये रहेगा कि हमारे यहाँ 24 घंटे ड्रेशर की और स्टाफ की दवाइयों की व्यवस्था रहेगी। दवाइयों की व्यवस्था, कल भी एक ऐसा ही मरीज आया था, वहाँ पे टिटनेस का इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक्चुअली टिटनेस का इंजेक्शन मुझे रतलाम से नहीं आया था, वो स्टोर में कल अनुपलब्ध था, लेकिन सुबह सीएमओ सर से बात हुई, एसडीएम सर से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उसको परचेज कर ली जाए लोकल स्तर पे, जब तक कि व्यवस्था न हो जाए तब तक। कलेक्टर साहब आए थे, दौरा किया गया था कलेक्टर साहब के द्वारा। उन्होंने यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में काफ़ी कुछ बोला भी था, लेकिन अभी तक कोई सुधार उसमें हो नहीं पा रहा है। कारण क्या है सर इसका? नहीं, बेसिकली एक्चुअली हमारे यहाँ जो सुधार की जो व्यवस्था है वो चली रही है। चूँकि पानी की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो चुकी है, हमारे यहाँ सोनोग्राफी की व्यवस्था हो चुकी है और एक्सरे हमारे यहाँ चालू रहता ही है, और जो भी कुछ कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। प्रदेश के साथ रतलाम और आसपास के क्षेत्र में बीते 2 दिनों से तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। दिन भर धूप रहने के बाद शाम होते ही आसमान में बादल डेरा जमा लेते हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। गुरुवार को तेज बारिश के साथ आसपास के ग्रामीण अंचल में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। मौसम विभाग की माने तो अगले 1-2 दिन और मौसम इसी तरह का बना रहने की संभावना है। बारिश से पहले तेज गर्मी ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन मौसम के बदले मिजाज से उसे ठंडा कर दिया। अचानक से शुरू हुई बारिश के चलते गुरुवार शाम सोलाना अंचल में बिजली गिरने से बाइक पर जा रहे एक युवक चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। शव का पोस्टमार्टम रतलाम मेडिकल कॉलेज में हुआ।
शहर के 80 फीट रोड स्थित विजन इंग्लिश कोचिंग सेंटर के संचालन के नाम पर संचालक संजय पोरवाल द्वारा अपने कोचिंग में आने वाली महिलाओं व युवतियों के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाए जाए उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। एक पीड़िता की शिकायत पर रतलाम पुलिस प्रशासन ने संजय पिता मोहनलाल पोरवाल निवासी दीनदयाल नगर के खिलाफ दुष्कर्म व ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण भी दर्ज कर इसे गिरफ्तार भी किया गया है। इसके साथ ही इस आरोपित के कब्जे से हजारों अश्लील वीडियो भी बरामद हुई हैं। ये प्रकरण अपने आप में शहर के लिए कलंक है और इससे शहर के हर नागरिक का सर शर्म से झुका है। आरोपी ने गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित किया है। ऐसे व्यक्ति समाज के बीच रहने के काबिल नहीं है। अतः आपके माध्यम से रतलाम के अधिवक्ताओं से आग्रह है कि दुष्कर्म आरोपी संजय पोरवाल के पक्ष में पैरवी नहीं कर समाज को नैतिकता का संदेश देने का कष्ट करे। ऐसे में हम सभी का भी ये दायित्व है कि आरोपित संजय पोरवाल को कड़ी सजा मिले। शातिर मानसिकता वाले होकर बहन बेटियों को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले संजय पोरवाल का केस शहर का कोई भी वकील ऐसे विकृत मानसिकता वाले आरोपित को पैरवी नहीं करे। शहर की समस्त महिलाएं व जागृत नारी समिति आप सभी से हाथ जोड़ आशा करते हैं ऐसे घृणित कार्य करने वाले को कठोर से कठोर सजा दिलवाए ताकि भविष्य में ऐसा कोई व्यक्ति सोचने का भी कोशिश ना करे और हमारे शहर की बेटियां सुरक्षित रह सके। श्री रामनवमी पर्व पर 17 अप्रैल महलवाड़ा के सामने देश के प्रसिद्ध संगीतकार भजन गायक के साथ 10,000 दीपों से होने वाली महाआरती की तैयारियों को लेकर गुरुवार को श्री राम जन्मोत्सव समिति ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। समिति सदस्यों ने महलवाड़ा पर पहुंचकर आयोजन को लेकर मंच सहित अन्य तैयारियों के संबंध में चर्चा कर रूपरेखा तैयार की। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बाद रतलाम में एक बार फिर ऐतिहासिक एवं भव्य आयोजन होने जा रहा है। समिति अध्यक्ष गोविंद काकानी ने बताया कि महाआरती में वाराणसी के आरती करने वाले पंडित उपस्थित रहकर प्रभु की भव्य आकर्षक आरती करेंगे। उनके साथ हजारों की संख्या में उपस्थित शहरवासियों को भी प्रभु श्री राम की आरती का धर्म लाभ लेने का अवसर मिलेगा। महाआरती से पूर्व देश के ख्यात गीतकार एवं संगीतकार द्वारा भक्तिमय संध्या की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके पश्चात महाआरती होगी। हजारों लोगों की संख्या से पूरा वातावरण धर्ममय हो जाएगा। महाआरती को लेकर शहर की सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं में खासा उत्साह शुरू हो चुका है। श्री राम जन्मोत्सव समिति द्वारा भव्य रामनवमी का त्यौहार मनाने के लिए आज यहाँ समिति के सभी सदस्य इकट्ठे हुए हैं और महलवाड़ा पर ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसके अंदर भजन संध्या है और उसके बाद महाआरती का कार्यक्रम रखा गया है। तो उसी के निमित्त सभी सदस्यों ने स्थल निरीक्षण के लिए यहाँ। कब है ये आयोजन? 17 अप्रैल। समय शाम को 7:30 बजे से भजन संध्या शुरू होगी और लगभग 10 बजे तक ये पूरा महाआरती के साथ समापन होगा। कोई बाहर के इसमें अतिथि वगैरह कोई आ रहे हैं क्या इसमें? बाहर के बड़े कलाकार जो देश में प्रसिद्ध कलाकार हैं वो भजन संध्या करेंगे। वाराणसी की जो गंगा आरती करते हैं वे यहाँ पर गंगा आरती वाले जो भक्तमंडल वो यहाँ महाआरती में हिस्सा लेंगे। कितने दीपों से आरती होगी? लगभग 10,000 दीपक से यह आरती का विशाल आयोजन किया गया है जिसमें शहर की जनता से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में इसमें भाग लें और इस कार्यक्रम को भव्यता का प्रदान करें। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए तेज इंडिया टीवी। धन्यवाद।